पहले तो वैद्य जी को हम सभी की तरफ से नमस्कार और उम्मीद है वैद्य जी का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। इस क्लास में ये हमारे वो भाई बहन है जो पिछले 3-4 महीने से लगातार ऑनलाइन क्लास और ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग विषय पे काम भी कर रहे हैं। आयुर्वेदा के टीचर है, सॉरी स्टूडेंट है, डॉक्टर किरण जी हैं इसमें और डॉक्टर वसुंधरा जी हैं, डॉक्टर रुचि जी हैं और इसमें दो डॉक्टर और हमारे साथ प्रीति जी भी हैं डॉक्टर। ये कुछ लोग बीएमएस के स्टूडेंट हैं और इसमें विशेष कर रहे हैं सर। बाकी जागेश्वर जी से कल मैंने आपकी बात करवाई थी, ये हमारे गुरुकुल का सारा जो कार्य है ये जागेश्वर जी ही देख रहे हैं जी। कुछ इसमें कारोबारी हैं छोटे मोटे और कुछ लोग टीचर हैं। तो बाकी जब हम बात करेंगे तो सबका धीरे धीरे एक एक करके परिचय होता रहेगा जी। और गुरु जी सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी कृपा से। जो आपसे कुछ सीखा मैंने थोड़ा सा उसको हम सब और आगे बढ़ाने की कोशिश की, इन सबको बताया और ये सब बहुत दिल लगा के अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी लिए होंगे उन चीजों का, जो शायद आज ये सब शेयर करें अगर टाइम मिलेगा। अभी जैसे गुरुजी हम सब एक नया प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से मैंने अभी कल आपसे बात भी शेयर की थी। हम सब शुगर के लिए जो बात कर रहे थे, एक तेल हमने अभी बनाया गुरुजी। आयुर्वेदा को अभी आज के जमाने में थोड़ा ढालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की भाग दौड़ को देखते हुए। जैसा कि 1-2 घंटे लगा के हम सब शुगर 200-250 डाउन कर लेते थे, पर लोगों के पास समय कम था। तो अभी 2 जगह हमारा ये सैंपल चल रहा था, जागेश्वर जी के पास और एक गुरुजी और है। इन्होंने तेल को पैरों में लगवाया और नाभि में लगाया। शुगर 30 मिनटों के अंदर अंदर 30 पॉइंट जाती है, ये हमने कंफर्म कर लिया और 2-3 पेशेंटों पे रिजल्ट हमने ले लिया ऐसे। और ऐसे लगा के छोड़ने पे अगले दिन तक तो 50-60 पॉइंट तक नीचे जा रहा है। हाँ, और बिना किसी दवा के इंसुलिन छुड़ा के फर्स्ट डे ही हमने दवा छुड़ा दी थी और ये रिजल्ट हमने लिया है। बाकी ये हो रहा है। नए फार्मूले पे और काम करने जा रहे हैं। जैसे लोग बालों में तेल लगाना पसंद नहीं करते, पर बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो एक तेल पे अभी हम वर्क कर रहे हैं गुरुजी, जिसको नाक में डालने से बाल डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी। सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही लगन के साथ सभी जो इसमें हैं लगाई है। इसलिए मैं चाहता था इन सबका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़े, इसलिए आपसे परिचय कराना चाहता था। तो हम सब के रिक्वेस्ट के कारण गुरुजी आज अपना समय निकाल के हमारे बीच में करते हैं। गुरुजी भी थोड़ा सा बिजी हैं, घर पहुंचते ही बस वो रास्ते की यात्रा मेरी बस 1:03 और रह गई है, तो 4 मिनट ही लगेंगे शायद। तो गुरुजी इसमें 2 लोग हैं, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। प्रीति जी अपना परिचय दे सकते हैं? गुरुजी इसमें हमारे साथ जो सहपाठी थे हमारे धर्मेंद्र जी नेपाल से, वो भी मौजूद हैं। तो हाँ धर्मेंद्र जी प्रणाम गुरुजी, बहुत दिन आज चरणों में प्रणाम। आपने बहुत का काम करते हैं, ये आपकी बारे में बहुत बताते रहते हैं। काम तो कर रहे हैं गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है आपको। ये अच्छा काम किया जाता है, लेकिन ध्यान में आता जी गुरुजी, आप तो थोड़ा सा बढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा फैक्ट्री वगैरह आयुर्वेदिक का बैठाने जा रहे हैं।
जी अब देखिए बहुत जल्दी बुलाएंगे गुरु जी दोनों आदमी के, प्रभाकर साहब के आपके। महीना पहले बताना, हम भी प्रयास करेंगे आने का। जी गुरु जी आपका आशीर्वाद। आप नेपाल में किस क्षेत्र में रहते हैं? जी अब मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ गुरु जी। अच्छा, ये पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन है? नेपाल के 7 प्रदेश है। ये मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी? ये नहीं, ये समतल क्षेत्र है, ये बिहार की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। एकदम हाँ। प्रभाकर जी दोनों का और कैसे कीजिएगा इसमें? गुरु जी माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। जी थोड़ा नहीं आ रहा है। जी गुरु जी अभी आवाज आ रही है। ठीक ठीक, मैं सिग्नल की रेंज में आ गया हूँ, अपने घर पहुंच गया हूँ। तो साथ में कुछ ट्रांसफार्मर खराब बड़ा सा, वो ट्रांसफार्मर के कारण आवाज नहीं आ रही होगी। अब हम बात कर सकते हैं, बस मुझे 2 मिनट में कमरे में पहुंच जाऊंगा। जी, तो आज तो लोहड़ी मना रहे होंगे शाम को सब लोग। जी जी। अच्छा, हमारी विचार का विषय ये है, तिल के बारे में कहा है कि शाम ढलने पर तिल नहीं खाना, है ना? हरिओम। हरिओम। जी गुरु जी। तिल के बारे में ऐसा कहा गया है कि शाम ढलने पर, रविवार को, चतुर्दशी को, अमावस पूर्णिमा को और सांझ ढलने पर तिल नहीं खाना। जी। तो अब लोहड़ी के दिन तो तिल मूंगफली खाने की परंपरा है, तो ये बताइए कि तिल खाया जाएगा कि नहीं, इसके लिए कैसे हम समझें इस बात को, खाया इससे विचार करना पड़ेगा। जी गुरु जी खाया जाएगा। अच्छा, शुभम जी हैं हमारे ग्रुप में अभी। हाँ गुरु जी शुभम जी हैं हमारे अगर बीच में, तो वो उसका रिप्लाई सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, पूछिए। और एक मेरा सुझाव है कि सांझ ढलने पर आज रात को तिल की ऊर्जा की जांच कर ली जाए। गुरु जी वो कर ली जाएगी आज। बिल्कुल, और फिर कल भी रात को करेंगे तो पता चल जाएगा। बड़ा कमाल का एक हमारा स्थापना बन जाएगी कि त्योहार के दिन हमने लिया तो कुछ और दूसरे दिन लिया तो प्रभाव कुछ और। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। जी ठीक है, तो अब मैं अपने स्थान पे, ठिकाने पे पहुंच गया हूँ। अब आप विधिवत जैसे भी चाहें वैसे शुरू कर लें। जी गुरु जी। जी, मैं आराम से अपने आसन पर बैठ गया हूँ। अब आप जैसे चाहें उस क्रम में हम चल सकते हैं। तो गुरु जी हम ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी बातें कर सकते हैं। एक्चुअली क्लास तो, क्योंकि क्लास तो बहुत लंबी होगी, तब कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं ये चाहता था थोड़ा इन सब का आत्मविश्वास बढ़ जाए, ताकि ये सब आयुर्वेदा की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लें। ऐसे अभी कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप कहें तो पहले हम सबका परिचय करा सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अभी। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं अभी इसमें? जी, कितने लोग हैं अभी हमारे साथ? जागेश्वर जी कितने लोग हैं? अभी प्रभु 27 लोग हैं। लोग हैं। ऐसे अभी हमारी क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ लोग और हैं तो जो अभी नहीं पहुंच पाए होंगे। हाँ, कोई बात नहीं जी। तो कुछ मैं बात कहूँ, फिर उस पर प्रश्न उत्तर कर लेंगे, सुझाव ले लेंगे, ऐसा करेंगे क्या? जी। तो मैं फिर अपनी बात कहता हूँ। ऐसा है, पहले तो मैं सब लोगों को
बड़ा बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर अपना वैद्य प्रभाकर जी जैसे एक मार्गदर्शक मिल गए हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये कोई पिछले जन्म की कोई पवित्र आत्मा है। इनके साथ ऐसी दिव्य घटनाएं होती हैं कि रोगी के रोग का अपना औषधि नहीं भी पता तो अंदर से इनको एकदम देव शक्तियों की कृपा हो, उसको जो कल रोगी आ रहा है उसको आज उस रोग के बारे में या तो स्वयं को कष्ट हो जाएगा या उसमें पढ़ने को उसको मिलेगा। तो इनके साथ ऐसा बार बार होता है कि कल जो रोगी आ रहा है उसके बारे में आज इनको पढ़ने के लिए मिल जाता है। ऐसा दुनिया के अनेक वैद्यों के साथ हो चुका है। तो इसलिए मुझे इन जैसा शिष्य आज तक कभी नहीं मिला है। बहुत मिले पर इन जैसा नहीं। मैं जितना बताता हूँ ये उसको 10 गुना बढ़ाकर कर डालते हैं। मैं हल्का सा बताता हूँ उसके बहुत अच्छे परिणाम ले लेते हैं। तो ऐसा शिष्य पाना भी सौभाग्य की बात होती है, ऐसा गुरु पाना भी सौभाग्य की बात है। तो आप लोगों की ऐसे सज्जन लोगों की टोली बनी है, ये बड़े आनंद की बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैंने अभी तक आयुर्वेद का पाठ्यक्रम जो है समझ नहीं आता था कि आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद करना क्यों नहीं आता। जो भी आयुर्वेद से निकलते हैं एलोपैथ वालों को तो आता ही नहीं है। जब एमबीबीएस करके निकलते हैं तो अहंकार तो बहुत होता है। उनसे अकेले में बैठकर पूछो तो आने वाली 8-10 साल तक वो किसी एक रोगी की चिकित्सा नहीं कर पाते, निदान भी नहीं कर पाते। चिकित्सा तो अलग बात है। तो ये इतना सरल विषय नहीं है कि बस एमबीबीएस किया और आ गया। आयुर्वेद वाले क्यों नहीं कर पाते? हमारी तो बड़ी पुरानी परंपरा है। बहुत समझने का प्रयास किया, फिर अंत में मैंने गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय है योगी आदित्यनाथ जी का, उससे पाठ्यक्रम मंगवाकर पढ़ा देखा। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि एलोपैथीकरण कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं उसका विनाशीकरण किया गया है। जी गुरुजी, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने कहीं पे क्लास दी थी और मेरे सीनियर थे, बीएमएस मेरे से 3-4 साल सीनियर थे। तो उन्होंने मुझे बात बोली कि आप ये जो बातें बता रहे हो ये गलत है, ये सुनने में अच्छी लगती है, ये सरासर गलत है। तो मैंने उन्हें एक बात बोली थी, किताबों में नहीं लिखा हुआ। हाँ, मैंने वही बताया कि वो बोले कि किताबों में नहीं लिखा है। तो मैंने उनको ये बोला कि आपकी किताब ही गलत है। तो उस बात पे वो काफी भड़क गए थे, मैं आप पे केस करूंगी, ये करूंगी। मैं ठीक है माता जी, आपको जो करना है आप कर लीजिए, पर जो सही है, हम जिस पे रिजल्ट ले रहे हैं उसकी तो हम बात आगे रख ही सकते हैं। किताबों में बहुत चीजें, तो उन्होंने बोला कि आप फिर मतलब चरक को गलत साबित कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ चरक जी का नाम लेके भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, पर जो मेरे और आप जैसे लोग नए पढ़ के आ रहे हैं वो अपना कुछ नया उसमें लिख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें गलत ही मतलब प्लानिंग के साथ धीरे 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 बच्चों तक वो पहुंचाई जा रही है ताकि बच्चों का बेस खराब हो। इसमें हमारे साथ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इस चीज को फील किए हैं कि ये बातें वहां पे गलत है। जैसे डॉक्टर वसुंधरा जी से मेरी एक दिन बात हो रही थी गुरुजी, उन्होंने बताया कि ये चीजें वहां पे लिखी हैं जो कि ऐसे ऐसे करके सारी चीजें गलत हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इसको बताते हैं ओपनली स्टेज पे तो फिर वो लोग हम पे हावी होंगे, हमें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम उस पे ज्यादा वर्क नहीं किए, पर अपने लोगों को सही बताने पे हमने पूरा ध्यान दिया। इसीलिए गुरुजी किताबों से ना पढ़ाते हुए हमने इन सबको जो भी क्लासें दी हैं बिल्कुल डिफरेंट अलग तरीके से क्लासें दी गई हैं। जी, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि पिछले 150 साल में हमारे संस्कृत ग्रंथों को विकृत किया गया है। जी, उसमें श्लोक हटाए गए हैं, उसमें गलत श्लोक डाले गए हैं। ये बड़ी योजना से कनिंगम वगैरह इन सब लोगों ने, मैकाले, मैक्समूलर, सब ने मिलकर किया है। तो आयुर्वेद तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए विचारणीय विषय है कि आयुर्वेद में पता नहीं कहाँ कहाँ कितने श्लोक बदले गए होंगे। अभी आप देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चरक में लिखा है कि अंकुरित आहार वर्जित है। जी, जी,
अब हम देखें कि अंकुरित आहार जो है, मेरी पत्नी का वजन था 24 किलो, यानी मेरी कलाई से भी उनकी जंघा पतली थी और रक्त रह गया था 6 ग्राम। उनकी कोलन बोलते हैं बड़ी आंत के एक भाग को, आप जानते हैं, वो गल गया था लगभग 8-9 इंच का टुकड़ा। कैंसर था या टीबी थी, हमने तो कभी जांच रिपोर्ट जाकर देखी भी नहीं। मुझे क्या करना है जांच रिपोर्ट देखकर? मेरी पत्नी आज सन 98 से लेकर आज तक ठीक है, 25 साल से। वो रिपोर्ट को मैं क्या चाटूंगा लेकर? मेरी पत्नी ठीक है। तो उसमें उनको कहा ऑपरेशन के बाद, वो 8-9 इंच का टुकड़ा निकाल दिया कि अब इनको आपको अंडा प्रोटीन के लिए ये सब ये वो देना पड़ेगा, और उसके बकरे के वो टांगों को पकाकर उबाल कर सूप देना पड़ेगा, तब बचेगी ये। हम घर ले आए और हमने पता क्या दिया, अंकुरित मूंग। और तब किशमिश, आज से 25 साल पहले इतना विष नहीं था हमारे मुनक्का किशमिश दाख में। वो भिगोकर कुछ दाने वो 1 चम्मच से प्रारंभ किया और आने वाले 3 महीने के अंदर वो उसमें कम से कम 200 ग्राम 150 ग्राम वो अंकुरित मूंग खा जाती थी और 30-40 ग्राम वो किशमिश मुरक्का खा जाती थी, और उसका वजन हो गया 58 किलो। तो अब आप बताइए कि चरक गलत है क्या? तो इसका अर्थ है कि हो सकता है उसमें गलत श्लोक डाले गए हों। इन्होंने जब हर पुस्तक को विकृत किया, हमारे सारे पुराणों को, उपनिषदों को, सबको किया, वेदों को नहीं कर पाए, उसमें संभव नहीं है करना। तो हमारे इतिहास ग्रंथों को उन्होंने बहुत विकृत किया, इतिहास की पुस्तकों को। तो आयुर्वेद तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उसमें भी तो किया होगा। अब इस पे आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा ध्यान? हमारे निघंटू एक थोड़ी है, अनेक है। उनमें एक बात का एक व्यक्ति ने लिखा और दूसरे आचार्य ने यदि उसके विरुद्ध लिखा है, तो ये पहले आचार्य के मत को देखना पड़ेगा, कहीं ये प्रक्षिप्त तो नहीं है, बाहर से तो नहीं डाला गया। ये भी अपने लिए करने का एक धीरे धीरे आगे विषय विकसित होने वाला है। तो खैर, दूसरी बात ये है कि आयुर्वेद जो है, ये हमारे वैद्य प्रभाकर जी तो जानते हैं, आप लोग भी शायद जानते हो। हमारा आयुर्वेद जो है ये केवल औषधियों के ऊपर निर्भर थोड़ी था। इसमें यंत्र समझते, आकृतियां, मंत्र, तंत्र और औषध, इन सबको मिलाकर आयुर्वेद बनता था। अब पश्चिम के प्रभाव में हमने क्या किया है, वो मुहूर्त, वो मंत्र, वो यंत्र, वो तंत्र, वो सबको निकालकर बाहर फेंक दिया, केवल स्थूल औषधि रह गई। अब स्थूल औषधि रह गई तो उसको फिर मुहूर्त पे लाना, मंत्र उच्चारण सा बनाना, ये भी एक काल बाह्य विषय हो गया। इसको भी निकालकर आयुर्वेद से बाहर फेंक दिया। तो परिणाम कैसे होंगे? फिर मजेदार बात ये देखो, हम लोग तो कुछ दिनों में ऐसे वैद्य बनाते हैं, वैद्य प्रभाकर जी भी बना ही रहे हैं, 60 दिन 90 दिन में ऐसे वैद्य जो अनेक असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। पर हमारे वैद्य क्या कर रहे हैं, जो हमारे बीएमएस आ रहे हैं, उनसे तो एक भी रोगी ठीक नहीं होता है, एलोपैथिक दवाइयां लिखते हैं। अगर वो आयुर्वेद जानते होते तो एलोपैथिक दवाइयां लिखते क्या वो? हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अब रिटायरमेंट पे बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं ये वैजी चलता नहीं है इनके बिना काम, ये आवश्यक है। अब उनसे बहस करके मैं उनको अपमानित नहीं करना चाहता, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 40 साल में मुझे तो कभी एक बार भी नहीं लगा कि मुझे अंग्रेजी दवाई देनी पड़ेगी। आपातकाल में कहते हैं एलोपैथी लेनी पड़ेगी, ये सर्वमान्य एक सिद्धांत चल पड़ा है जी। इमरजेंसी में तो आयुर्वेद वाले, जो अच्छे आयुर्वेद वाले हैं, इमरजेंसी में आपातकाल में, अरे काहे का आपातकाल? आपातकाल क्या होता है कि आपका बहुत रक्त निकल गया, ब्लीडिंग हो गई और आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी ब्लड इन्फ्यूजन कर दो, रक्त चढ़ा दो। मैं कहता हूं उसकी भी जरूरत नहीं है, आप नारियल का पानी चढ़ा दो, देसी नारियल का। हमारे दूसरे विश्व युद्ध में नारियल पानी तो चढ़ाया जाता था। दूसरा CHINA, चाइना 30 होम्योपैथी की, ये खिला दो सुबह से शाम तक, जितना भी दस्त में, वमन में तरल निकल गया और या फिर रक्त प्रवाह में निकल गया, मासिक धर्म अधिक हो गया, चोट लग गई, वो आपका शाम तक जो है व्यक्ति के चेहरे पे रौनक लाली आ जाएगी। 4 दिन दे दो चाइना 30 दिन में 3 बार 4 बार।
आपका वो है, आपकी तर्जनी उंगली को अंगूठे से दबा लो और अनामिका और कंशिका को स्पर्श करो, शरीर में पृथ्वी तत्व भी बढ़ जाएगा, जल तत्व भी बढ़ जाएगा, आपका डायरिया होने और अपना डिहाइड्रेशन का मतलब ही कोई नहीं। जिनको ये कहा गया था कि आपके पेट में पानी भर गया है और आपको तो ये बार बार आना ही पड़ेगा, तो आपका निकालना पड़ेगा, तो उनको हमने ये करवाया तो 10 मिनट में दैनिक करने से 1 हफ्ते के बाद वो गए तो उन्होंने कहा जी आपके तो पेट में से पानी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एसाइटिस नहीं है। तो ऐसे एक क्यों अनेक उपाय हैं। फिर हमारे साथ वैद्य प्रभाकर जी बैठे हैं, इन्होंने मेरे बेटे का नाती का पांव पे चोट लग गई, हमारी कक्षा में ये सोलन में बैठे थे 200 किलोमीटर दूरी पे, वहीं से प्रार्थना करके ने मेरे छोटे से बच्चे को नाती को उस पांव की सूजन इन्होंने उतार दी। अब ये सब कुछ होता है तंत्र मंत्र के द्वारा, पर आयुर्वेद से सबको तो निकाल कर बाहर कर दिया। ध्वनि तरंगे में एक बात कहा करता हूँ, आप कहते हैं मंत्र यंत्र कुछ नहीं होता, हम भी मान लेते हैं आपकी बात, कुछ नहीं होता, पर इसके साथ एक बात आपको और माननी पड़ेगी। आप मोबाइल से जब मुझे फोन करते हैं तो मुझे आवाज आ रही है, ये बिल्कुल मत मानिए नहीं आ रही है। आप कहेंगे वो तो आ रही है, अगर आ रही है भाई तो फिर आपके इस आदमी के द्वारा बनाए हुए यंत्र से आवाज मेरे तक आती है, मेरी आप तक जाती है, ईश्वर के बनाए हुए यंत्र की तरंगे वहां तक क्यों नहीं जाएंगी? ये दो बातें एक साथ परस्पर विरोधी कैसे चलेंगी? ईश्वर के बनाए हुए यंत्र से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं वो दूर तक क्यों नहीं जाएंगी? निश्चित जाएंगी। जब आपके मोबाइल से जा सकती हैं, टेलीविजन से जा सकती हैं, एंटीना से छोड़ी वो जो यंत्र जो ईश्वर का बनाया है, इस यंत्र की तरंगे आगे क्यों नहीं जाएगी? तो मंत्र के प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से भी मानना पड़ेगा कि नहीं। आप जब भी फोन डायल करते हैं तो कहीं विशेष स्थान पर जाकर घंटी क्यों बजती है? तरंग दैर्घ्य, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, निश्चित तरंग दैर्घ्य, वहीं जाके घंटी बजेगी। करोड़ों करोड़ों फोन नंबर जब हम सिद्ध होते हैं, केंद्र को जागृत करते हैं जहां तरंगे पैदा होती है, इसको सिद्धि बोलते हैं। ये मंत्र सिद्धि हो गई। फिर जैसे ही आपने मंत्र बोला वो निश्चित स्थान पर निश्चित प्रभाव वो तरंगे जाकर करेंगी, पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी काम करेगी कि नहीं। तो ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होता है जी बड़ी सरलता से कि मंत्र काम करता है, आकृति काम करती है। मैंने करके देखा, मुझे कहीं पढ़ने को मिला कि स्वास्तिक या ओम 20,000 गीगाबाइट की ऊर्जा पैदा होती है। तो मैंने प्रयोग कर डाला, स्वास्तिक बनाया विधि विधान से, ठीक ढंग से, जो उसका तरीका उस पर हम बात करेंगे क्या तरीका है। बनाया, उस पर हाथ रखा, हाथ रखने से बहुत बल दुगना हो गया एकदम। उल्टा बनाया तो बल बढ़ा मगर बहुत कम बढ़ा जब उल्टा स्वास्तिक बनाया। और जब मैंने कोई जो संप्रदाय मजहब है ना उनका कुछ लिखा, लिखकर हाथ रखा तो ताकत खत्म हो गई, आधी भी शक्ति नहीं रही। इस प्रकार का एक और प्रयोग मैंने अपने 5 साल के नाती के साथ कई बार किया, कल भी किया। मैं क्या बता रहा हूँ, यंत्रों का प्रभाव, आकृतियों का प्रभाव। उसको मैंने क्या किया, वो अंग्रेजी स्कूल जहाँ है वो ऐसा स्कूल है जहाँ पे उन्होंने क्रिसमस मनाने से इनकार कर दिया। हम क्रिसमस की छुट्टी नहीं देंगे, क्रिसमस मनाएंगे नहीं। ऐसा भारतीय सोच का विद्यालय जो हिमाचल का सबसे बड़ा विद्यालय है प्राइवेट, वहां गया मिलने तो देखा चारों ओर अंग्रेजी के चित्र पूरे और टंगे हुए, हिंदी का भी एक आध चार्ट था। तो मैं घर आया, आकर मैंने एक प्रयोग किया, आप भी करके देख लेना। एक कॉपी के कागज के ऊपर आ आ ई उ ए आई ओ औ आ 12 ये सब लिख डाला, एक पे ABCD लिख दिया। अपने नाती को कहा दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, जोड़कर आगे करो। मैंने एक उंगली से दबाया, बड़ी मुश्किल से उसका हाथ दबा। फिर मैंने उसको अंग्रेजी का लिखा हुआ कागज दोनों हाथों के बीच में दे दिया। वो किया तो उसको इतना दुर्बलता आ गई उसको पकड़ते ही कि वो स्वयं नीचे को गिर गया।
हाथ नहीं झुका, स्वयं भी गिर गया। फिर हिंदी से लिखा हुआ कागज उसके हाथ में दिया तो उसका बल इतना बढ़ गया, मैं उसके हाथ को हिला भी नहीं सका। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, आकृतियां निश्चित रूप से प्रभाव करती हैं। तो ये आयुर्वेद में था ना, यंत्र मंत्र के द्वारा चिकित्सा करना। अभी ये जो अपना ये जो है पुट्टापुर्ती वाले साईं, शिरडी वाले नहीं, वो तो उन्होंने पता नहीं कितने हिंदू मुसलमान बना दिए। आप लोगों किसी को अगर श्रद्धा हो तो ध्यान रखिएगा, मस्जिद ही जाते थे, मंदिर कभी नहीं गए। तो जो पुट्टापुर्ती वाले हैं, उन्हों का एक पुस्तक छपी हुई है, उस पे अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। आप उस आकृति के ऊपर रोग लिखा हुआ है, नीचे आकृति बनी हुई है। आप होम्योपैथिक दवाई बिना दवाई डाले सादी गोलियां शीशी में डालो, उस आकृति के ऊपर रखो और 1 मिनट प्रार्थना करो, उठाकर रोगी को दो, तो जो रोग वहां पे लिखा है, जिसके लिए आकृति वो बनी है, यंत्र बना है, उसका रोगी ठीक होने लगेगा उसी समय। यंत्र ने काम किया और ये बहुत प्रसिद्ध तकनीक है। मैं वैद्य प्रभाकर जी से कहूंगा इसको नेट पे प्रयास करना ढूंढने का। मेरे पुस्तकालय में भी कहीं वो पुस्तक शायद पड़ी होगी, नहीं तो साई समिति वालों से मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आयुर्वेद तो पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया। इसमें जो है पहले तो एलोपैथी के एनाटॉमी पैथोलॉजी इतना भर दिया जिसकी जरूरत नहीं है भाई। क्यों चाहिए? अब हमारे पास तो अनपढ़ व्यक्ति भी आते हैं तो महीना 15 दिन में वो असाध्य रोगों की चिकित्सा करने लगते हैं, उसको एनाटॉमी पैथोलॉजी नहीं आती है। तो इस प्रकार इस विषय को इतना बोझिल बना दिया। जिन लोगों को शल्य चिकित्सा करनी है, ये एनाटॉमी पैथोलॉजी उनको चाहिए बहुत आगे की, जिसको एमएस बोलते हैं, वहां चाहिए। केवल सामान्य आयुर्वेद के लिए तो अंग कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं उतना पर्याप्त है। हड्डियों की सबकी जानकारी, नस नाड़ियों की पूरी जानकारी क्यों है आवश्यकता बीएमएस में? वहां पे तो केवल हमारा हृदय कहाँ है, स्प्लीन, लीवर, यकृत, फेफड़े कहाँ है, उनका कार्य क्या है, इतनी मोटी मोटी जानकारी चाहिए। बाकी तो चिकित्सा कैसे करनी, ये पहले वर्ष से चाहिए। वैद्य अपना जो गोरखनाथ विश्वविद्यालय है ना, तो आयुर्वेद का, वहां पे एलोपैथी का भी है, योगी आदित्यनाथ जी का विश्वविद्यालय है। किसी के कहने पे उन्होंने मुझे वहां बुला लिया तो चला गया मैं वहां पे। तो उनका कष्ट ये था कि आयुर्वेद वालों को लगता था कि हम तो बिल्कुल घटिया लोग हैं, क्योंकि हम जो है परीक्षा में जो है सर्वोच्च स्थान पे नहीं आए, इसलिए हमको मजबूरी में आयुर्वेद लेना पड़ा। इस भाव के साथ जो वहां के डायरेक्टर थे वो बोले, ये आयुर्वेद पढ़ेंगे तो कैसे श्रेष्ठ वैद्य बनेंगे, इनका आत्मविश्वास जगाना है। तो मैं अभी आपसे जो बात करूंगा वो बात मैंने उनसे 3 दिन तक की, आपसे भी संक्षेप में करेंगे। उनका आत्मविश्वास बना। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, उनको लेकर हम 4-5 दिन के बाद गांव में चले गए और अनेक रोगों की चिकित्सा हमने उनके हाथ से करवा दी। कमर दर्द, घुटने की दर्द 2 साल, 4 साल, 5 साल से नहीं चलते, उन्होंने चिकित्सा की। वो जो लाठी डंडा पकड़ कर आए वो आराम से चलकर गए। उनका आत्मविश्वास बन गया, नहीं तो 5 साल बाद भी विश्वास नहीं बनता। दूसरा, मैं किसी संत के पास एक स्थान पे गया, उसका नाम नहीं लूंगा, उनका अपमान ना हो, चिकित्सकों का अपमान ना हो। तो वहां के जो आयुर्वेद के अस्पताल है, एलोपैथी का अस्पताल है, गए तो उनके रोगी 5 दिन से 10 दिन से कमर दर्द के, घुटने की दर्द के, कंधे की दर्द के वो बिस्तर पे पड़े हैं। थोड़ा लाभ हुआ है जी, पंचकर्म कर दिया है, थोड़ा हुआ। मैं ठीक है, हम करते हैं। हमने चिकित्सा शुरू की तो कोई 80%, कोई 90%, कोई 100%, उसी समय ठीक हो गए 10-10 मिनट में। ये सब चमत्कार बिना पैथोलॉजी एनाटॉमी के हम कर सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम को इतना बोझिल, इतना बना दिया, हम सब कुछ बातें कर सकते हैं, चिकित्सा नहीं कर सकते 5 साल के बाद भी। ये आयुर्वेद की स्थिति बनाकर रखती है। वैद्य प्रभाकर जी तो 2-3 महीने में चिकित्सा करने वाले तैयार कर रहे हैं, हम भी कुछ ऐसा कमाल करते हैं। तो इसलिए ये सही नहीं है पाठ्यक्रम। एक बात और, जो प्रभाकर जी से मेरी बार बार बात हुई, हम कुछ ऐसे विषय लेंगे जिनके लिए अभी तक कोई प्रमाण पत्र, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती।
वो विधाएं, वो तकनीक हम सिखाकर, इन्होंने भी शुरू कर दिया, मैंने भी कर दिया है, वो तकनीक सिखाते हैं जिससे व्यक्ति बड़े आराम से अनेक रोगों की चिकित्सा कर लेता है और बोर्ड लिखकर लगा सकता है वैद्य, इस चीज का वैद्य लिखकर लगाए, क्योंकि उसके लिए कोई भी कानून ही नहीं बना है, इसलिए आपको रोक नहीं सकते। कानून बन जाएगा तो उनको हमको आरएमपी का प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा, जो पहले से उस सुविधा में काम कर रही है। तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना है 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक भारत से बाहर जा रहा है। 40 लाख करोड़ का बजट अब मोदी जी के समय में है भारत का, कांग्रेस के समय तो 22 लाख करोड़ था सन 14 में। तो उसमें से 10 लाख करोड़ रुपया तो हम जनता के लोग विदेशियों को दे देते हैं दवाई के नाम पर, और लोग मरते जल्दी हैं उन दवाइयों को खाकर। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलकर हर गांव में एक वैद्य, हमारे एक संत हैं सिद्ध काड सिद्धेश्वर स्वामी जी कोल्हापुर में, उनकी यही कल्पना है, और हमारे ये वैद्य प्रभाकर जी की भी यही कल्पना है, हर गांव में एक वैद्य बनाना। मैंने उसमें जोड़ दिया, एक मत बनाओ, 2 बनाओ, एक महिला एक पुरुष, और कितने में, बस 5 दिन की ट्रेनिंग, 10 दिन की, 15 दिन की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दो और जाओ चिकित्सा करो, फिर बुलाएंगे 2-4 महीने बाद, क्या मुश्किल आई, फिर समाधान। तो हम ये 10 लाख करोड़ रुपया जो विष खाने के ऊपर भारत का लग रहा है, ये बंद कर देंगे 1-2 साल में, ये संभव है हमारे लिए। इसी तरह खेती में आप लोग तो विष नहीं डालते होंगे, बहुत पंजाब में दुनिया का सबसे ज्यादा कैंसर है, सबसे ज्यादा वहां पे खेत में जहर डालते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, इसको भी 10 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है मरने के लिए, सबको बीमार बनाने के लिए। हम अपने पैसे से 10 लाख करोड़ लगाकर अपने भाई बंधुओं को कैंसर दे रहे हैं, वो बंद करेंगे। मैं आपको आप ही के गांव में प्रभाकर जी के द्वारा अभी ये सब उनके माध्यम से होगा, आपकी उपज को हम 1.5-2 गुना कर देंगे, केवल ब्रह्म रसायन डालकर, जिसको आप डीकंपोजर बोलते हैं, उसी से बहुत उपज बढ़ जाएगी। और हम तो उसको पीने को भी दे रहे हैं सबको, पेट के भी खत्म हो जाएंगे। मामला बहुत सरल है, यहाँ तक कि कैंसर की चिकित्सा भी सरल है, हम ये सब आराम से कर पाएंगे। और मैं तो बूढ़ा बहुत हो गया हूँ, 73 साल का हूँ, अब तो मुझे बस ये जो हमारे प्रभाकर जी जैसे वैद्य हैं, इन्हीं से आशा है कि इस ज्योत को ये आगे जलाए रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे और भारत को इस मुसीबत की खाई में से बाहर निकालेंगे। और आपकी जो टोली है इनकी पूरी, आप सब हमारे बल बनेंगे, हमारा अनुभव और आपका उत्साह सब मिलकर भारत को बदलने के लिए हम आराम से काम कर लेंगे। पूरा देश वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा जैसे 2300 साल पहले था। वो कैसा था, तो यूनान का राजदूत आया था ना मेगास्थनीज, उसको भी बड़ा इन्होंने विकृत कर दिया, उसकी किताबें, जो भारत के बारे में अच्छा लिखता है सारी किताबें गायब कर देते हैं या उसमें कुछ अपभ्रंश डाल देते हैं बाहर से और झूठा। खैर, उसने लिखा इंडिका नाम की पुस्तक का, भारत बहुत अजीब देश है, यहाँ पे लोग 120 साल से कम नहीं कहा उसने, 120 साल, 150 साल, 200 साल, कोई तो 250 साल तक जीवित रहते हैं। कितने समय पहले? केवल 2300 साल पहले। जरा मेरे युवा मित्रों सोचो, यदि यूनान में भी लोग 150 साल 100 साल जीवित रहते तो मेगास्थनीज आश्चर्यचकित होता? नहीं होता, तो स्वाभाविक लगता उसको। और वहां पे तो लोग कोई 70-80 भी नहीं, 60-70 भी नहीं पहुंचते थे। क्यों? सब लोग सिफिलिस और गोनोरिया से मर जाया करते थे, यौन रोगों से। उनका जीवन ही ऐसा था, इतना गंदा जीवन था कि स्नान कभी वो करते ही नहीं थे। और उनका मनोरंजन क्या होता था? उनका यूनान जो सभ्य देश था, एक कोई कैदी किसे पकड़ा गया और एक पशु, उसको एक अखाड़े में छोड़ देते थे और चारों ओर पूरा नगर बैठ जाता था। यूनान मतलब 10-5 हजार की आबादी, बस इतना ही था उनका देश। इतना छोटा सा पिद्दी और पिद्दी का शोरवा क्या बोलते हैं वो, बस। और सब लोग खुश हो रहे हैं रक्त बहता हुआ देखकर। ये उनकी सभ्य देश थी, उनकी संस्कृति थी। खैर, दूसरी बात एक और लिखता है मेगास्थनीज, वो क्या कहता है? वो कहता है भारत बहुत अजीब देश है, यहाँ कोई स्त्री गहनों से लदी हुई सुंदर स्त्री अकेली कहीं चली जाए, उसकी ओर को नजर उठा के भी नहीं देखता।
अब कोई बताने की जरूरत है क्या? यूनान में कोई सुंदर स्त्री अकेली कहीं जाए तो वापस घर नहीं आ सकती थी। सोने के गहने उसके शरीर पे हो तो जीवित नहीं रह सकती थी। ऐसा वो सभ्य देश था यूनान तब का। और हमारे देश में कोई नजर उठा के नहीं देखता था माता बहनों की ओर, उसके गहनों की ओर। बोलते थे रोष्टवत पर द्रव्येशु मातृवत पर दारेशु। दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है, दूसरे की स्त्री हमारे लिए माता के समान है। ये भारत था, है कहते हैं सभ्य और गंवार था। हमारे पास अनेक प्रमाण है कि दुनिया का सबसे सभ्य देश भारत था। ये लिखने वाले जो विद्वान है वो विश्व भर के विद्वान है, यूरोप के अपने ईसाई और बौद्ध और जैन, तो उन्होंने लिखा है आपके बारे में सैकड़ों किताबें। तो ये बात है। तो इस आयुर्वेद हमारी जो भारतीय विधा का एक ज्ञान है, इससे हम बड़ी सरलता से सबको स्वास्थ्य दे सकते हैं। पर स्वास्थ्य देने की जरूरत क्या है? रावण स्वस्थ हो गया तो अपने को तो नुकसान नहीं होगा, दुर्योधन और कंस स्वस्थ हो गए तो अपने को तो बहुत नुकसान होगा। उनको तो प्रभु स्वास्थ्य ना ही दे तो अच्छा है। तो स्वास्थ्य देने से पहले आवश्यकता है सद्बुद्धि देने की। जिसके पास सद्बुद्धि नहीं है उसको धन और स्वास्थ्य दिया तो समझो हमने आत्महत्या की, अपने आप को मारने का प्रबंध किया। इसलिए ये चिकित्सा और स्वास्थ्य ये सब और धन उपार्जन के तरीके हम सिखाते हैं, खूब पैसा कमाने के तरीके। पढ़े लिखे लोग भी कमा सकते हैं, अनपढ़ भी कमा सकते हैं, कम पढ़े भी। उससे पहले सबसे जो प्राथमिक बात है वो है सद्बुद्धि देना, यानी प्रभु का नाम लेना, कीर्तन करना, साधना करना, नशे से सबको दूर ले जाना, उसके बाद स्वास्थ्य और समृद्धि देने की बात करना, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तो इतना ही निवेदन है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सहमति हो, असहमति हो, ना सहमत हो आप तो भी आप सबका स्वागत है। आप अपने मीठे कड़वे कैसे भी प्रश्न करना चाहें तो आपका स्वागत है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, मेरे ख्याल से तो किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा, फिर भी सबको इजाजत है, कोई भी कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली किसी का कल नहीं में से मैसेज आया था, आज हमने आपकी एक वीडियो डाली थी अपने ग्रुप में कि गुरुजी हमारी क्लास लेने वाले हैं। तो उनका ये कहना था गुरुजी ने क्या बोला मुझे याद ही नहीं, उनकी आवाज इतनी प्यारी और इतनी मीठी है कि हमें नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या क्या बोला, हम उसमें खो गए थे। तो शायद अभी आधे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि वो आपकी सिर्फ आवाज सुनते ही रह गए होंगे, वो बीच में क्या चल रहा है वो भूल गए हो। जी जी, दोबारा सुन लेना। जीवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जीवन जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको कुछ पता है सवाल? फिर बोलिए। मृत संजीवनी। जी प्रभु। हाँ, ये तो हमारी विद्या है, पर ये इतने आगे की बात है तो इसमें तो अभी मेरा कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं केवल किताबी ज्ञान की बात कर सकता हूँ, इसलिए इसको भी रहने देते हैं। दूसरी बात ये, हम अभी वहां पहुंचे नहीं है, अभी हमें प्राथमिक विषयों को समझ लेना है। यहाँ तक कि पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन प्राथमिक आवश्यकता है। जीवन में जितनी भी सिद्धियां करनी है, सिद्धियों के लिए पहली जरूरत है संयम और साधना। उसके बिना सिद्धियां नहीं होती। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता वो ये फिर ना सोचे कि मुझे सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, वो नहीं होने वाला। तो इतनी बात समझ ले, बाकी बात समय आने पर करेंगे। जी जी। और किसी ने कुछ पूछना है या बताना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। गुरुजी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो नवीन जी। अरे बोल। हाँ रुकिए गुरुजी, ये नवीन जी हमारे ग्रुप में शायद सबसे छोटी उम्र के हैं और बहुत उत्साह भरा रहता है इनका। ये हर जगह जा जाके भी लोगों की सेवा करते हैं और आईपीएस बनने का सपना है और इनकी कुंडली में भी है, ये अच्छे मुकाम पे जाएंगे।
बताइए जी, क्या प्रश्न है आपका नवीन महतो जी? जी धन्यवाद प्रभु। हरिओम। हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि जो आपने अभी बोला कि वो दवा को एक प्रतीक के ऊपर रख के उसमें गुण आ जाते हैं तो वो प्रभाव थोड़ा जल्दी करती है, तो वो क्लास हमें दी जाए। हाँ, जरूर दी जाएगी। जरूर करेंगे, मैं याद रखूंगा। पुस्तक प्राप्त करके एक दिन उसके ऊपर हम बात करेंगे। पर एक बात सुन लीजिए, हमने पानी के ऊपर प्रयोग किया ये सिद्ध करने के लिए कि पानी में, मिट्टी में, हवा में, सूर्य प्रकाश में, इन सब में, बादलों में जीवन है। जीवन का मतलब इनके पास अंग्रेजी में कहें तो इंटेलेक्ट है, प्रतिभा है, स्मरण शक्ति है, आपको वरदान और शाप देने की क्षमता है। ये हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सरल प्रयोग है पानी के ऊपर। पानी के ऊपर हमने एक दो कांच के गिलास लिए, उनके पास हमने एक के ऊपर स्टील का ढक्कन रख दिया, एक के ऊपर हमने तांबे का ढक्कन रखा, और 1 मिनट के बाद जब स्टील के ढक्कन वाला पानी पिया तो उसको पीने से शरीर का बल कम हो गया, और जिसके ऊपर तांबे का ढक्कन रखा उससे बल बढ़ गया। पानी के गिलास के पास जाकर उसको कहा तुम बहुत बुरे हो, उस पानी को पीते ही ताकत चली गई। उससे क्षमा मांगकर उसको कहा आप बहुत श्रेष्ठ हो, हमारा जीवन हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसी पानी को पीने से उसी समय बल बढ़ गया। और यदि पानी के पास स्मरण शक्ति, देव शक्ति, वरदान और शाप देने की शक्ति, बात को समझने की क्षमता ना होती तो ये नहीं हो सकता था। अब इससे आगे अगर आप नेट के ऊपर लिखेंगे, सर्च इंजन में लिखेंगे, शायद गुरुजी की कोई कॉल आ गई है। जी आप संभालिए जरा, ये कोई व्यक्ति मानेंगे, आप संभालो तब तक। ठीक गुरुजी। हाँ नवीन जी, आपको आ रही है आवाज मेरी? जी प्रभु। हाँ, आपने अभी पूछा कि गुरुजी को बताया कि प्रतिभा पे रख के अगर कोई दवा की ऊर्जा बढ़ाई जा सके, तो आप सब याद करेंगे ये सारी क्लासें मैं आप सबको दे चुका हूँ। जैसे स्टडी टेबल के पास गोबर का टुकड़ा रख के हमने बताया था पढ़ने के लिए, जी याद है ना? जैसे हमने बताया था पिरामिड के नीचे दवाइयां रखने के कारण, मंत्र द्वारा दवाइयों को जागृत करने के कारण, तो हम स्टेप बाय आगे बढ़ते रहे। यही सब कमियां थी, आप सब रेगुलर क्लास में नहीं आए हैं। बोलिए, क्लास पीछे जाके सुनिए, ये सब पे हर चीज को कवर करने की पूरी कोशिश की गई थी। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते रहे। और आप सब खुल के क्वेश्चन पूछिए, आप सब, है ना? और जीवन जी आपका क्वेश्चन था मृत संजीवनी के बारे में जानने की। इसके बारे में मैं बता देता हूँ, इसके बारे में भी हमने क्लासें दी थी, और फर्स्ट डे शायद आप सबको मैंने यही बताया था कि हम जब शुरुआत कर थे, यही सोच के हमारे मन में आया था कि जिस पेशेंट पे हाथ रखेंगे उसे जिंदा कर देंगे, नहीं तो क्लास मतलब आगे इस फील्ड को छोड़ देंगे। तो इसके लिए प्राणिक हीलिंग के बारे में आप सबको बताया गया था क्लास में। प्राणिक हीलिंग को उस लेवल तक ले जाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए थी, है ना? गुरुजी ने अभी बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप कोई भी सिद्धियां को सीख जा सकते हैं, पर ब्रह्मचर्य 2 तरीके का होता है। आप सब ये ना समझ लेना कि आप सबको हमेशा शादी नहीं करनी होगी या कुछ ऐसा रहना होगा। आप जिसके साथ हैं उसके साथ रहते हुए भी अगर आप लॉयल हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप हो जाता है। जैसा अभी एक स्टोरी आई थी बहुत अच्छी, मैं आप सबको 1 मिनट की स्टोरी सुना देता हूँ। तो उसमें ये था कि एक गुरुजी थे, वो बैठ के कहीं तपस्या कर रहे थे कई सालों से, और उनके ऊपर कोई कबूतर या कोई पक्षी आया और उसने बीट किया तो उनके चेहरे पे पड़ गया वो। तो गुरुजी को गुस्सा आया और उन्होंने जब उसकी तरफ देखा तो वो भस्म हो गया, जो पक्षी था वो जल के राख हो गया। तो गुरुजी के अंदर एक अभिमान पैदा हो गया कि यार मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे तप में इतना प्रभाव आ चुका है कि मैं जिसको देख लूं गुस्से से वो भस्म हो सकता है।
तो ये तपस्या से आ जाता है कि अब जैसे बताया गुरुजी ने कि श्राप देने की, आशीर्वाद देने की क्षमता ये आ जाती है। उसके बाद वो गुरुजी गए कहीं भिक्षा मांगने, वो किसी दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने बोला भिक्षा हम दे। वहां से एक माता जी आई बाहर, उन्होंने बोला जी गुरुजी बताएं। तो उन्होंने बोला बेटा भोजन करना है। तो माता जी बोली ठीक है, मैं जल्दी खाना बना के लेके आती हूँ, आपके लिए प्रसाद लेके आती हूँ। जब वो अंदर गए, उन्होंने प्रसाद बनाया, प्रसाद लेके बाहर आते हुए सबसे पहले उनके पति मिल गए। तो उन्होंने अपने पति से इजाजत मांगी कि बाहर गुरुजी हैं, तो क्या मैं उनको खाना दे सकती हूँ? तो उनके पति ने बोला हाँ हाँ जल्दी। उसके बाद कुछ पक्षी जानवर उनके घर में थे, गाय उनके आंगन में थी। तो गाय वगैरह तो बोल नहीं सकती, पर उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि बाहर गुरुजी आए हैं, मैं उनको खाना देके आपके पास जल्दी आती हूँ। तो वो जानवर भी पीछे हट गए। जब वो बाहर पहुंचे तो टाइम हो गया था, जिसके कारण गुरु गुस्से हो गए थे। उन्होंने बोला तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो बोली गुरुजी ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई थी तो मुझे टाइम लग गया। तो उन्होंने बोला कि जो है तुझे पता नहीं शायद कितनी बड़ी गलती कर रही है। तो इस बात पे माता जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने धीरे से बोला गुरुजी शायद आपको नहीं पता, मैं वो पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया नहीं हूँ। उन्होंने इतना बोला तो गुरुजी को परेशानी हो गई कि ये बात तो सिर्फ मुझे या उस चिड़िया को पता थी जो भस्म हुई। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने सेवा भाव से त्रिकालदर्शी हो चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता लग जाता आगे पीछे का। तो आप सब जीवन जी, आपको क्वेश्चन का रिप्लाई है, जिस दिन आप सब निस्वार्थ भाव से काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको धीरे 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 सब कुछ पता लगने लग जाएगा। वो माता जी अपने पति के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, वो अपने जानवरों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था उनके दिल में। वैसे ही आपके पास जो भी मरीज आपके आते हैं या जो भी आपके आस पड़ोस के हैं, अगर आप उनके लिए सच्चे हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, तो ये शक्तियां धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगी। तो ये जो आप मृत्यु संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, माफी चाहता हूँ, गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वसुंधरा जी का, ये वैद्य हैं। वसुंधरा जी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। जैसे अभी बात हुई कि किताबों को विकृत कर दिया गया है, तो जैसे हम बीएमएस के दौरान किताबें पढ़ते हैं तो हम कैसे समझें कि जो उसके अंदर चीजें लिखी हैं वो सही है कि नहीं है? क्योंकि जैसे आपने अंकुरित भोजन का बताया कि चरक संहिता में वो मना किया है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो तो वाकई स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, तो हम कैसे समझें इसको? देखिए कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसको ज्यादा बोझिल विषय मत समझिए। हम जब तुलनात्मक अध्ययन 2 प्रकार के निघंटु का करते हैं तो वो इतना नहीं कर पाए कि सब में एक साथ विकृत करें। तो उससे और फिर सबसे बड़ा जो मुझे आज तक हुआ, और वैद्य प्रभाकर जी की भी जो अपना सफलता का कारण है, वो है परंपरागत ज्ञान। जो परंपरागत ज्ञान है ना, वो बड़ा प्रामाणिक है। हमारी पुस्तकें तो लाखों असभ्य लोगों द्वारा जला दी गई, पर जो परंपरा हमें प्रचलित है, ये इसके साथ खाना, ये नहीं खाना, इस मौसम ये करना, ये नहीं करना, उसको 1-2 बार करने के बाद ही प्रमाणित हो जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसका एक ऊर्जा विज्ञान जो तकनीक है, वो आपको डॉक्टर प्रभाकर जी बता देंगे। उससे हथेली पे स्पर्श करने के बाद सही गलत का तुरंत पता लगता है। तो इसके लिए केवल जागरूक रहने की आवश्यकता है, चिंता की जरूरत नहीं है, एकदम बड़ी सरलता से हम सच तक पहुंच जाएंगे। बस वो नहीं होना चाहिए कि हम किताब कीड़े बन जाएं कि जो लिखा है उससे बाहर कुछ पता लगा तो हम उसके ऊपर झगड़ा लगे। जैसे एक का भी ये बता ही रहे थे कि उनको गुस्सा आ गया जब उन्होंने किताब से बाहर की बात बताई, उन्होंने कहा ये सब गलत आप कह रही हैं। उनको तांगे का घोड़ा नहीं बन जाना है, अपनी नजर को, बुद्धि को खुला रखना है। मैं मानता हूं कि अभी सूरज निकला हुआ है, दिन है, पर इतना मेरा दम होना चाहिए कि कोई आकर अगर ये सिद्ध करने का प्रयास करे कि सूरज नहीं निकला हुआ, तो मैं उसका तर्क सुन तो लूं। इतना अपना मन खुला बड़ा चाहिए कि अपनी मान्यता के विरुद्ध कोई प्रमाण दे तो एक बार सुन लें, परख लें उसको, तो हम सच तक पहुंच ही जाएंगे।
जी गुरुजी, धन्यवाद। तो इसके लेकर आप चिंतित मत होइए, कोई समस्या नहीं, सब हल हो जाएगा समय पे जी, सब समस्याओं का हल होता जाएगा आपका। और गुरुजी अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अलारनाथ जी का। जी ये पीछे से वकील भी हैं और ये डॉक्टर भी हैं और समाज में सेवा कर रहे हैं लोगों के। तो ये इनका क्वेश्चन है डॉक्टर अलारनाथ जी। अलारनाथ जी शायद कहीं बिजी हैं। अमित जी का क्वेश्चन है। अमित जी क्या पूछना चाहते हैं हम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। व्यक्ति है प्रभु लमसम 75 सालों के और उनको बौसी है 20 से 25 साल से जी। और वो उनको ये जो ज्यादा लॉस हो रहा है जो काफी खुल चुका है तो अभी आवश्यक ही उनको ब्लड चढ़ना तो होगा कैसे उसका निवारण और रोज ब्लड उनका लॉस हो रहा है प्रभु। अब ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं, डॉक्टर प्रभाकर जी तुरंत उनको ठीक कर देंगे। केवल रक्त प्रवाह हो रहा है तो उसको एकदम रोकने के लिए तो पीपल के 10-12 पत्ते पीस कर और गुनगुने पानी में उसको घोल कर निचोड़ कर बिठा कर नीचे पिला दीजिए। और दूसरे एक इरीजिरोन नाम का पौधा है, इरीजिरोन के पत्ते लेकर वो अपना पिला दे पीपल के स्थान पर। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पत्ते कूट पीस कर पानी में घोल कर निचोड़ कर पिलाइए, नीचे बिठाकर उकड़ू बिठाकर। एक ही बार में रक्त और तकलीफ एक ही बार में चली जाएगी। इरीजिरोन का नाम है मक्खी का विष है, हमारे जरायु प्रिया भी है उसका नाम आयुर्वेद में। जरायु प्रिया मक्खी का विष और लैटिन उसमें उसका इरीजिरोन। माफी चाहता हूँ सबसे। बीमारी के बारे में कृपया करके कुछ ना पूछा जाए, क्योंकि अगर आपका हल जागेश्वर जी नहीं करते तो मैं जरूर गुरु जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। तो आप सब प्लीज जो भी है बीमारी वगैरह के बारे में, क्योंकि शायद आप अमित जी क्लास में नहीं रहते होंगे तभी नहीं पता होगा, नहीं तो सारी बीमारियां अभी तक कवर कर चुके हैं हम सब। अलारनाथ जी आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आप प्रभु जी हरे कृष्ण और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। जी मैं तो पहले माफी चाहूंगा कि मैंने क्लास को लेट से ज्वाइन किया, क्योंकि मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा के आने में लेट हो गया। मुझे जितना है तो मैं ज्वाइन लेट से किया प्रभु जी। गुरु जी से मैं बस आपसे बात चाहूंगा कि हम लोग जिस जैसे मतलब कि कार्य में जो सार्थक है हमारे जीवन में दूसरे के जीवन के लिए, तो उस कार्य को आपकी बात है, हम लोग जितने भी आपके छात्र हैं तो सबको बेनिफिट हम जल्दी हम डॉक्टर वैद्य प्रभाकर जी के साथ बना रहे हैं कार्यक्रम, आप सब लोगों के दर्शन करेंगे, है ना? वहाँ आएंगे। अमित जी अपना नंबर बंद कीजिए। अमित जी की आवाज म्यूट कर दीजिए। अमित जी आप अपनी आवाज म्यूट कर लें। है जी, अमित जी को कह रहा था सर, इनकी आवाज बहुत आ रही थी पीछे से। और किसी का कोई क्वेश्चन है, गुरुजी से कुछ पूछना चाहते हैं या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताएं। गुरुजी प्रणाम, चरणों में प्रणाम। हरिओम। गुरुजी धर्मेंद्र बोल रहे हैं नेपाल से। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी देखिए, आप जो कहे हैं वास्तव में वो फैमिली के पुराने जो फैमिली है, संस्कारिक फैमिली है, उससे बहुत सारे बातें मिलते जुलते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, पहले की माताओं अगर पैर से थोड़ा पानी लग गया, खाना लग गया, खाना में पैर लग गया या पानी में पैर लग गया तो वो नहीं खाने देते थे। इसका अर्थ है कि वो सारे निगेटिव हो जाते हैं। और मैं थोड़ा सा उस पुराने अम्मा जो लोग हैं, माता लोग हैं, उनसे बड़ा डिटेल नजदीक से जाकर पुराने बातें सब उनसे लेते हैं और उस सारे बात अच्छे तरीका से लगभग साबित भी हो जाता है।
तो मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो पुराने जो मता है वो सारे लोग हमारे वैद के बहुत तार के तरीके जानते हैं और वो उस तरीके से करने से मुझे लगता है कि शायद फैमिली का बहुत सारे समस्या हल हो जाता है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने जोड़ दिया ना। हमारी कहा है कि अगर कोई लांग जाए भोजन को, थाली को, जी, तो अपवित्र हो गई, वो भोजन नहीं करना। और जबकि मैंने देखा है कई लोग आराम से लांग जाते हैं भोजन। और गुरुजी अगर कोई पानी को नांग जाए, पानी रखा है उसको नांग जाए, अगर वो पानी पी लिया जाए तो या तो उसी दिन या तो अगले दिन तक गले में दर्द की समस्या बन जाती है। वाह, अच्छा। ये प्रयोग ये देखा है, कोई अगर नांगे हुए पानी को अगर कोई पी लेता है तो दर्द की समस्या गले में बन जाती है। उसका फिर प्रयोग चाकू लेके काटने से, मतलब उसी पानी को चाकू डाल के काट के पिलाया जाए तो 10 मिनट के अंदर अंदर आता है। क्या बात है, क्या बात। अद्भुत। आधुनिक चिकित्सक ये कैसे मानेंगे? वो तो नाभि का टलना नहीं मानते, है ना? जी जी और ये भी नहीं मानते कि नाभि टलती है। और गुरुजी खाने में बाल मिल जाता है, जैसे खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर बाल मिल गया तो वो खाना खाने के बाद सारा दिन इंसान चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहेगा, उसे पता नहीं लगता किस बात पे लड़ाई हो रहा है। इसीलिए औरतें सर ढक के खाना बनाती थी। आज भी अगर खाने में बाल मिल गया, जो बाल रख के खा के अजमा के देख ले, सारा दिन बिना बात पे गुस्सा आता रहेगा। यानी अपवित्र है वो। जी 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 गुरु। वाह। तो बताइए, आधुनिक लोग कहाँ जानते हैं इस बात को? ना मानते हैं ना जानते हैं। वाह। गुरु जी जाके ये जो विषय है ना, कोई कहे कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं गुरु हो गया, ये हो नहीं सकता। कम ज्यादा तो जान सकते हैं, पर सब कुछ जान जाए ये संभव नहीं है। अनंत है ये हमारा ज्ञान भारत का। तो आपने जो दो बातें बताई, ये हमारी जितना समझ है उसको और समृद्ध करती है बातें। बढ़िया जी कुछ बता रहे हैं गुरु जी। हरिओम प्रभु। जी हरिओम। जी बोलिए। हम लोग अभी तो बहुत ही कम एज के हैं और सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु जी ऐसा कभी कभी नहीं अंदर से जैसे फील होने लगता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो मतलब सबसे बेस्ट है। जैसे हम गुरु जी तो बताए हुए हैं, हम लोगों को अरुणी के प्रेरणा से अभी तक जितने भी देखे हैं, कैंसर पेशेंट तक देखे प्रभु जी, और अच्छा रिजल्ट है हुए हैं। लेकिन प्रभु जी कभी कभी आत्मविश्वास जो है ना डाउन होने लगता है, नेगेटिव आने लगता है। तो प्रभु जी ऐसा कुछ है? अभी देखिए, आपको एक युवा गुरु ऐसे मिले हैं जिनके पास इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का भी ज्ञान है। जिन्होंने बताया ना आपको, मुझे भी बता रहे थे कल ये, कि प्रार्थना करने से जो चीज नहीं हुई दवाई से भी वो प्रार्थना से होने लगती है। तुझे अहंकार छोड़कर प्रार्थना करके प्रभु की कृपा से मैं बस एक साधन हूँ, माध्यम हूँ, करते जाओ, कभी आपका आत्मविश्वास हिलेगा ही नहीं। उसको समर्पित करते जाओ। मैं कर रहा हूँ, फिर हमारे लिए बहुत समस्याएं आएंगी। वो करवा रहा है बस, ठीक है। गुरुजी हमारे साथ कुछ लोग मतलब पेशेंट से डॉक्टर बन गए, मतलब कुछ लोग हमारे पास मरीज बन के आए थे। इसमें सरवन जी है हमारे साथ। तो सरवन जी बहुत ही मतलब ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और बहुत बढ़ चढ़ के मतलब भारत के लिए काम करते हैं। ये जो नक्सलवादी लोग हुआ करते थे हमारे झारखंड में, उनको ये बदल के कन्वर्ट करके ये आरएसएस में ले आए, मतलब ताकि उनसे समाज का कार्य कराया जाए, उनकी ऊर्जा को परिवर्तन किया जाए कामों में। तो इनकी भांजी थी गुरुजी, उनको पीलिया था और पीलिया के कारण मतलब डॉक्टरों ने सभी